किसने कायद आज़म की बात ना मानकर कश्मीरियों को धोखा दिया और भारत का गुलाम बनाया? भारत को पाकिस्तान के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा, कश्मीरियों के सामने आज़ादी का हीरो बनता रहा। कश्मीरियों और पाकिस्तान को धोखा देने वाला ख़ानदान कौन? हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का रोज़नामा जंग में 8 अगस्त 2019 को आंसुओं से होशियार उन्वान से कॉलम शाया हुआ था, जिसमें वो लिखते हैं कि वो रोता फिरता है, कहता है मुझसे धोखा हो गया, खुद को मजलूम साबित करने के लिए आंसू भी बहा रहा है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे धोखे की एक लंबी कहानी छुपी हुई है और ये धोखा नुमाइशी आंसू बहाने वाले उस शख्स के ख़ानदान ने खुद अपनी कौम के साथ किया। उस शख्स का नाम है फ़ारूक अब्दुल्ला, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का 3 मरतबा वज़ीर आला रहा जब से भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए दफ़ा 370 और 35A ख़त्म करते हुए मकबूजा रियासत की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया है। तो फ़ारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला ये तासुर दे रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ बड़ा जुल्म हो गया है। सच्ची बात तो यह है कि कश्मीरियों की अक्सरियत ने कभी दफ़ा 370 को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि उसके ज़रिए फ़ारूक अब्दुल्ला के बाप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मकबूजा रियासत और भारत के दरमियान एक नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया था, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पर अपने ज़ाती इक़्तिदार को कायम रखना था। दफ़ा 370 दरअसल भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक मुआहदा था। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को राज़ी रखने के लिए 35A भी आइन में शामिल कराई और गैर रियासती अफराद की तरफ से रियासत में जायदाद खरीदने का रास्ता बंद कर दिया। दफ़ा 370 और 35A का खात्मा दरअसल भारतीय रियासत की तरफ से उन कश्मीरियों के साथ धोखा है जो भारतीय रियासत के वादों पर एतबार करके भारतीय आइन के तहत हल्फ उठाकर अपनी कौम से गद्दारी करते रहे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कौम के साथ धोखा करने से मना किया, लेकिन उसने कायद आज़म की बात ना सुनी और नेहरू के साथ मिली भगत करके कश्मीरियों को भारत का गुलाम बना दिया। तारीख ने कायद आज़म को बार बार सच्चा और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बार बार झूठा साबित किया। आज जब भारत ने बतौर रियासत अपने आप को भी झूठा और दगाबाज साबित कर दिया है, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके ख़ानदान का असल किरदार सामने लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ख़ानदान ने सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी धोखा दिया है। हामिद मीर लिखते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी सवाने हयात आतिश चनार में अल्लामा इकबाल के साथ मुलाकातों का जिक्र तो किया है, लेकिन कायद आज़म के साथ अपनी मुलाकातों की असल कहानी नहीं लिखी। ये एक तारीखी हकीकत है कि कश्मीरियों की हालिया तहरीक आज़ादी का बाकायदा आगाज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1931 में किया था। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में मुसलमानों की शहादत पर पहला एहतजाजी जलसा और जुलूस अल्लामा इकबाल की ज़ेर क़यादत 14 अगस्त 1931 को बाग़ बैरून मोची दरवाज़ा लाहौर में मुनक्किद हुआ। इस जलसे जुलूस ने कश्मीरी मुसलमानों को हिम्मत और हौसला दिया और 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मारिज वजूद में आई, जिसका मकसद रियासत से डोगरा राज ख़त्म करके ब्रिटिश इंडिया से अलहाक करना था। ये पहलू इंतहाई काबिल गौर है कि 1933 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शादी अकबर जहां नामी खातून से हुई, जो एक बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया की साबका बीवी करार दी जाती है। अकबर जहां का बाप हैरी नेडोज़ लाहौर और श्रीनगर में नेडोज़ होटल का मालिक था। लाहौर के नेडोज़ होटल की जगह अब आवारी होटल बन चुका है। इसी होटल में T.E. लॉरेंस आकर ठहरा करता था और करम शाह के नाम से अफ़गानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा था। यहीं पर उसकी मुलाकात अकबर जहां से हुई और दोनों ने शादी कर ली। जब कलकत्ता के एक अखबार लिबर्टी ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भांडा फोड़ दिया, तो वो वापस भाग गया और जाते जाते अकबर जहां ने उससे तलाक ले ली। अकबर जहां के शेख अब्दुल्ला से शादी हुई तो मौसूफ के ख्यालात बदल गए और 1939 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली। 1944 में कायद आज़म श्रीनगर गए तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उनके लिए इस्तकबालिये का एहतमाम किया। शेख अब्दुल्ला ने कायद आज़म को नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस्तकबालिये में भी शिरकत की दावत दे दी। कायद आज़म ने दोनों की दावत कबूल कर ली, लेकिन शेख अब्दुल्ला को ज़ाती मुलाकात में समझाया कि वो कांग्रेस से दूर रहे और तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। बकौल KH खुर्शीद एक मुलाकात में कायद आज़म ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि अब्दुल्ला तुम धोखा खाओगे, बाज आ जाओ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ दो। इस मशवरे पर शेख अब्दुल्ला चीख उठा और उसने बयान दिया कि ये जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें कश्मीर की सियासत में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। मिस्टर जिन्ना को चाहिए कि वो कश्मीर से वापस चले जाएं। जब पाकिस्तान बन गया तो कायद आज़म ने शेख अब्दुल्ला के पास डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर और सरदार शौकत हयात समेत कई नुमाइंदे भेजे, लेकिन शेख अब्दुल्ला उन सब से बदतमीज़ी के साथ पेश आता रहा। उसने सरदार शौकत हयात को गिरफ्तारी की धमकी दे दी और कहा कि मैं तुम्हें एक खुद मुख्तार रियासत बनाकर दिखाऊंगा। जब महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ अलहाक की एक नाम नेहाद दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए तो शेख अब्दुल्ला की पोजीशन कमज़ोर हो गई,
लेकिन उसने नेहरू के साथ मिलकर रियासत के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। वो अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए नेहरू को यह तासुर देता था कि पाकिस्तानी हुकूमत उसके साथ राब्ते कर रही है। 1952 में उसने नेहरू के साथ मुआहदा दहली पर दस्तखत किए और यूं आइन की दफ़ा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को अपना अलहदा परचम रखने की इजाज़त मिल गई। इस दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ मज़ीद इख्तियारात मांगे तो नेहरू ने मौसूफ को बरतरफ करके जेल में बंद कर दिया। जेल से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त लिखा कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के सामने पेश किया जाए तो वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे देगा। इस ब्लैकमेलिंग की वजह से जनवरी 1958 में उसे रिहा किया गया, लेकिन अप्रैल 1958 में दोबारा गिरफ्तार करके उस पर बगावत का मुकदमा बना दिया गया, जिसमें 4 पाकिस्तानियों को भी शरीक जुर्म बनाया गया। शेख अब्दुल्ला भारत को पाकिस्तान के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा और कश्मीरियों के सामने आज़ादी का हीरो बनता रहा और फिर 1974 में इंदिरा गांधी के साथ एक मुआहदे के बाद दोबारा वज़ीर आला बन गया। 1982 में दुनिया से रुखसत हुआ तो उसका बेटा फ़ारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला बन गया। फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी एक बरतानवी खातून से शादी की। फ़ारूक अब्दुल्ला के बाद उसका बेटा उमर अब्दुल्ला मकबूजा रियासत का वज़ीर आला बन गया। आज ये ख़ानदान अपनी आंखों में आंसू लाकर दुहाई दे रहा है कि भारत सरकार ने उनके साथ धोखा कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि इस ख़ानदान ने अपनी कौम के साथ धोखा किया। अगर 1947 में शेख अब्दुल्ला इक़्तिदार की हविस में नेहरू का साथ ना देता तो आज कश्मीर आज़ाद होता। वक्त और हालात ने साबित किया कि सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, मीर वाइज उमर फ़ारूक, आसिया अंद्राबी, शब्बीर शाह और दीगर हुर्रियत पसंद रहनुमा ठीक थे और फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग गलत थे, जो आज भी भारतीय आइन के वफ़ादार हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला की रुसवाई दरअसल भारत नवाज कश्मीरियों की रुसवाई है। दफ़ा 370 का खात्मा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को मजबूत और भारतीय रियासत को कमज़ोर करेगा। मोदी भारत का गोरबाचौफ साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।